नमस्कार दोस्तों। क्या कभी प्यार और विश्वास का रिश्ता इतना गहरा हो सकता है कि वो एक खूनी दास्तान में तब्दील हो जाए? ये कहानी है निकी यादव की और साहिल गहलोत की। 14 फरवरी 2023 को, जब हो सकता है आप लोग वैलेंटाइंस डे मना रहे थे, तो पुलिस को दिल्ली के एक ढाबे के फ्रिज में से निकी यादव की लाश मिलती है। इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि निकी यादव को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका खुद का बॉयफ्रेंड साहिल गहलोत था। आखिरकार क्या थी इनके प्यार की कहानी और क्यों ये इतनी ज्यादा बुरी बन गई कि साहिल को अल्टीमेटली निकी को मारना पड़ा और एक फ्रिज में उसको स्टफ करके रखना पड़ा? क्या है पूरी प्यार, विश्वास, धोखे और झूठ की कहानी? ये जानने के लिए ये वीडियो देखते रहिए। दोस्तों, निकी यादव जो कि झज्जर हरियाणा से बिलोंग करती है, वो अपने गांव से 2018 में दिल्ली के उत्तम नगर के एक इंस्टीट्यूट में नीट की तैयारी करने के लिए, यानी कि मेडिकल एंट्रेंस की एग्जाम की तैयारी करने के लिए वो एक इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेती है। वहीं पर पास ही में एक और इंस्टीट्यूट में साहिल गहलोत नाम का एक लड़का एडमिशन लेता है अपनी एसएससी की प्रिपरेशन के लिए। एसएससी की प्रिपरेशन के लिए एडमिशन लेता है मींस कि मुझे लगता है साहिल शायद एक गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहा होगा, इसलिए उसने एसएससी की प्रिपरेशन के लिए एक इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया। तो दोनों ही उत्तम नगर के एक अलग अलग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हैं, एक अपने मेडिकल की पढ़ाई के लिए जो कि निकी यादव है, और साहिल गहलोत जो कि अपने एसएससी की तैयारी के लिए इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेता है। ये करीब 2018 के स्टार्टिंग की बात है और निकी यादव और साहिल गहलोत दोनों सेम बस को पकड़ के अपने अपने इंस्टीट्यूट में जाया करते थे। अब सेम बस में दोनों जाते थे, आपस में बातें होने लगी, धीरे धीरे दोनों में प्यार हुआ और ये प्यार जो है धीरे धीरे बहुत ज़्यादा गहरा होता चला गया। इतना गहरा हो गया कि अल्टीमेटली निकी का नीट का एग्जाम तो क्लियर नहीं हुआ, ना ही साहिल का एसएससी का एग्जाम क्लियर हुआ, लेकिन दोनों ने ही ग्रेटर नोएडा में एक इंस्टीट्यूट में यानी कि एक कॉलेज में उन्होंने एडमिशन लिया, जहां पर निकी अपना बीए इंग्लिश ऑनर्स का कोर्स करने लगी और वहीं पर साहिल गहलोत अपना बीए फार्मा का कोर्स करने लगा। दोनों एक साथ ग्रेटर नोएडा में एक रेंटेड अपार्टमेंट में लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे, जहां पर दोनों का प्यार काफी ज्यादा स्ट्रांग हुआ। दोनों काफी अलग अलग जगह में घूमने जाते थे, कभी देहरादून, कभी मसूरी, कभी नैनीताल, कभी हरिद्वार। दोनों के बीच में प्यार बहुत ज्यादा स्ट्रांग हुआ। तो ये कहानी नियर अबाउट 2018 की है। अब जैसे ही 2020 में लॉकडाउन शुरू होता है तो दोनों को अलग अलग होना पड़ता है। दोनों अपने अपने नेटिव टाउन्स में चले जाते हैं, अपने अपने घर में चले जाते हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रहते हैं। अब निकी यादव और साहिल गहलोत 2020 मार्च के बाद से अपने अपने घर में रह रहे थे, लेकिन फोन के थ्रू, चैट के थ्रू वो रोज चैट करते, आपस में बात करते और उनका जो प्यार है डे बाय डे काफी ज्यादा स्ट्रांग होता जा रहा था। और अल्टीमेटली जैसे कि हर कपल डिसाइड करता है जो एंड है वो एक शादी में होना चाहिए, तो वो शादी भी उनका भी एक एम जरूर रहा होगा। तो 2020 के लॉकडाउन के बाद जैसे ही लॉकडाउन खुलता है, दोनों फिर से लिव इन रिलेशनशिप में द्वारका में एक रेंटेड अपार्टमेंट में रहना शुरू कर देते हैं और काफी बढ़िया दोनों का जो है वो चलता रहता है। लेकिन यहीं पर 2022 के नियर अबाउट दिसंबर के टाइम में साहिल गहलोत के साथ थोड़ी सी चीजें जो है ना वो अलग होने लग जाती हैं। 2022 के दिसंबर के टाइम में साहिल गहलोत के घर से काफी ज्यादा प्रेशर आना शुरू हो जाता है कि भैया अब जो है ना तू शादी कर ले, अपना घर बसा ले। और साहिल गहलोत के जो मम्मी पापा हैं वो चाहते हैं कि साहिल एक अरेंज मैरिज करे। उन्हें साहिल के निकी यादव के साथ रिलेशनशिप के बारे में कुछ भी नहीं पता था। साहिल का जो निकी यादव के साथ जो रिलेशनशिप था वो एक सीक्रेट रिलेशनशिप था, जो कि किसी के भी घर वालों को, ना कि निकी के घर वालों को पता था, ना ही साहिल के घर वालों को पता था। तो दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे, लेकिन इधर साहिल के घर वालों का काफी ज्यादा प्रेशर हो गया साहिल के ऊपर कि वो एक अरेंज मैरिज करे और उन्होंने साहिल की एंगेजमेंट का डेट और साहिल की शादी की डेट जो है वो फिक्स कर दी। 9 फरवरी 2023 को साहिल की एंगेजमेंट की डेट फिक्स हो गई और 10 फरवरी अगले ही दिन 2023 में साहिल की मैरिज की डेट भी फिक्स हो गई। अब इस चीज के बारे में निकी को बिल्कुल भी नहीं पता था और ना ही साहिल ने निकी को बिल्कुल भी इस चीज के बारे में बताया कि उसकी एंगेजमेंट और शादी जो है वो फिक्स हो चुकी है। यहाँ पर साहिल और निकी का जो प्यार है वो काफी गहरा होता जा रहा था और निकी बहुत ज्यादा साहिल के प्यार में पड़ती जा रही थी। लेकिन अब आता है फरवरी का टाइम 2023 का, जब चीजें जो है ना काफी ज्यादा एक डिफरेंट टाइप का टर्न लेने वाली थी। अब यहाँ पर 9 फरवरी 2023 तक की बात है, यहाँ तक भी निकी को नहीं पता था कि साहिल की जो एंगेजमेंट है वो 9 फरवरी को ही थी और अगले ही दिन उसकी शादी भी थी। अब हो सकता है सोशल मीडिया के थ्रू, साहिल के फ्रेंड्स के सोशल मीडिया के थ्रू या फिर साहिल के किसी कजन वगैरह के सोशल मीडिया के थ्रू कहीं से भी निकी को 9 फरवरी को पता चल जाता है कि साहिल की आज एंगेजमेंट हो गई है। अब साहिल की एंगेजमेंट होने के बाद जब निकी को पता चलता है और अगले दिन उसकी शादी भी है, तो वहां पर निकी का बिल्कुल जो भरोसा है बिल्कुल टूट जाता है।
वो बार बार साहिल को कॉल करती है और काफ़ी ज़्यादा उससे लड़ने लग जाती है कि उसने बिल्कुल भी ये बात निकी को बताई क्यों नहीं, वो क्यों किसी और से शादी कर रहा है, उनका इतना पुराना रिलेशनशिप है, इसके बावजूद वो किसी और से एंगेजमेंट कैसे कर सकता है। तो इसी चीज़ को पैसिफाई करने के लिए, निकी को मनाने के लिए और चीज़ों को समझाने के लिए साहिल डिसाइड करता है कि निकी से वो 9 फरवरी की रात को लेट नाइट उससे मिलेगा और उसको सारी चीज़ें जो है वो समझा देगा। तो इसलिए 9 फरवरी को लेट नाइट साहिल जो है वो निकी से मिलने उसके घर पे जाता है, वहाँ से निकी को पिकअप करता है और यहीं पर साहिल अपनी कार में जो है ना निकी के साथ दिल्ली में बहुत जगह में वो घूमने जाते हैं। बेसिकली साहिल की कजन की कार है, खुद की कार नहीं है। ये साहिल हुंडई वर्ना कार में निकी को लेकर निकलता है और ये आनंद विहार मेट्रो स्टेशन, निजामुद्दीन, ऐसे कई जगह पे जो है ना ये पूरी दिल्ली में जो घूमते रहते हैं और कह सकते हैं कि इनके बीच का जो मेन मुद्दा, मेन टॉपिक होता है वो साहिल की एंगेजमेंट और शादी का ही होता है। अब दोस्तों यहाँ पर आप समझ ही सकते हैं कि निकी का विश्वास किस तरीके से टूटा होगा। वो साहिल के साथ शादी करने के और घर बसाने का सपना देख रही होगी। यहीं पर साहिल जो है अपनी एंगेजमेंट करके बैठा था और नेक्स्ट डे उसकी शादी का दिन था। तो यहाँ पर निकी का जो है ना गुस्सा धीरे धीरे बढ़ता ही जाता है और उनके बीच में जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हीटेड आर्ग्यूमेंट्स बन जाती हैं। तो साहिल जो है ना निगमबोध घाट के पार्किंग लॉट में अपने गाड़ी को पार्क करता है और वहाँ पर वो निकी के साथ पूरी चीज़ों को डिस्कस करने लगता है। डिस्कशन करते करते जो आर्ग्यूमेंट्स है इतनी ज़्यादा हीटेड अप हो जाती हैं और साहिल इतना ज़्यादा गुस्से में आ जाता है कि गुस्से में और तैश में आके वो अपने कार में रखे हुए अपने फ़ोन का जो डेटा केबल होता है ना उसको निकालता है, उससे निकी का गला घोट देता है, गला दबाकर उसे वहीं पर कार में ही मार डालता है। उसके बाद वो निकी की लाश को वैसे ही फ्रंट सीट पर सीट बेल्ट से बांधकर अपने साथ लेकर जाता है करीब 40 किलोमीटर दूर नजफगढ़ में उसके खुद का गांव मित्राओं गांव में उसका खुद का एक खाओ पियो नाम से एक ढाबा था। तो वो 40 किलोमीटर करीब कश्मीरी गेट से नजफगढ़ तक मित्राओं गांव तक वो कार को लेके जाता है, जिसमें निकी जो है वो सामने फ्रंट सीट पे को ड्राइवर सीट पे बैठी रहती है, सीट बेल्ट लगाकर निकी की लाश पड़ी रहती है और वहां पर वो ढाबे के अंदर अपनी गाड़ी को ले जाता है, गाड़ी को पार्क करता है और लाश को निकालकर वो डिक्की में डाल देता है। कि दोस्तों उसने जो निकी को मारा था वो करीब 10 फरवरी की सुबह नियर अबाउट 8:30 से 9:30 के बीच में, और 10 फरवरी को ही उसकी शादी भी तय थी। तो इसीलिए वो निकी को गाड़ी के डिक्की में डालकर गाड़ी को वहीं पर ढाबे में छोड़कर ढाबे को लॉक करके चला जाता है। यहाँ पर साहिल अपनी शादी करता है। सेम डे को वो किसी और लड़के के साथ अरेंज मैरिज करता है और जब पूरा फंक्शन खत्म हो जाता है रात को 1 बजे वो अपनी नई नवेली दुल्हन को लेकर घर ले आता है। जब सभी लोग सो जाते हैं उसके बाद साहिल, उसके पापा, उसके 2 कज़न ब्रदर्स और 2 दोस्त ये सभी मिलकर उस ढाबे में जाते हैं, डिक्की में से निकी की लाश को निकालते हैं और रेफ्रिजरेटर में इसको स्टफ कर देते हैं। उनका प्लान ये था कि अभी निकी की लाश को यहाँ पर हम स्टफ कर देते हैं, कुछ दिनों के बाद या तो निकी की लाश को हम कहीं पर डंप कर देंगे या फिर इसके ऊपर से कोई भारी गाड़ी को जो है ना गुजार देंगे, ताकि ओवरऑल ये जो चीज़ है ओवरऑल एक एक्सीडेंट जैसा लगे और पता ही ना लगे किसी ने इसका मर्डर किया है। इसके बाद ये सभी लोग मिलकर निकी की लाश को एक फ्रिज में स्टफ कर देते हैं। निकी के फोन में से सारे सबूतों को मिटाने की साहिल कोशिश करता है और जितने भी व्हाट्सएप मैसेजेस हैं, कॉल हिस्ट्री में जो भी कुछ है वो सब कुछ वो डिलीट कर देता है और जो भी सबूत वगैरह है उनको मिटाने में साहिल की हेल्प करते हैं उसके 2 कजन्स और 2 दोस्त और साथ में उसके फादर। तो आप देख सकते हैं कि ये सारा जो मैटर है जो कि शुरू हुआ 2018 में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में प्यार के थ्रू, आज 2023 में ये खत्म होता है एक मर्डर के थ्रू, जहां पर लड़की की जो लाश है वो साहिल, उसका जो बॉयफ्रेंड है, वो डंप कर देता है रेफ्रिजरेटर के अंदर। तो दोस्तों अब पुलिस जो है इस लाश तक पहुंचती कैसे है? तो दोस्तों 10 फरवरी के बाद करीब 11 फरवरी को निकी के घर से कोई भी मिसिंग कंप्लेंट वगैरह कुछ भी लॉन्च नहीं होती है, क्योंकि उसके घर वाले सोचते हैं कि शायद निकी कहीं घूमने गई होगी और वहां से वो वापस आ जाएगी। लेकिन पुलिस को कहीं ना कहीं से कोई एक टिप ऑफ मिलती है। पुलिस को कहीं से एक टिप ऑफ मिलती है जहां पर बताया जाता है कि साहिल निकी को लेकर किसी ढाबे में गया है और वहां पर उसकी लाश को उसने मारकर फेंक दिया है। इस टिप ऑफ के अकॉर्डिंग वो काम करती है और वो पहुंचती है मित्राओं गांव के उस ढाबे पे जहां पर रेफ्रिजरेटर के अंदर उसे निकी की लाश मिलती है और ठीक एज पर द टिप ऑफ वो साहिल के पीछे लग जाती है और साहिल को वो पकड़ लेती है। पहले तो साहिल इसको इग्नोर करता है कि ये क्राइम उसने नहीं किया, लेकिन जब पुलिस की पूछताछ थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रांग होती है तब साहिल जो है क्राइम को एक्सेप्ट
कर लेता है और पूछताछ के वक्त ये भी पता चलता है कि साहिल ने निकी का कत्ल किया था तो बेसिकली निखिल साहिल की गर्लफ्रेंड नहीं थी बल्कि साहिल की वाइफ थी, क्योंकि निकी ने साहिल के साथ 3 साल पहले यानी 2020 में ही आर्य समाज मंदिर में जाकर शादी की थी और जिसका शादी का जो सर्टिफिकेट है वो भी पुलिस को बरामद हो जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं किस तरीके से एक कपल आपस में मिलते हैं, कोचिंग सेंटर में उनकी मुलाकात होती है, प्यार में तब्दील होता है और अल्टीमेटली ये जो सारा खेल है ये मर्डर में जाके तब्दील हो जाता है। ये कहानी सिर्फ एक खूनी दास्तान नहीं बल्कि धोखा और झूठ से भरी जिंदगी की सच्चाई है। ये कहानी हो सकता है आपको अंदर से काफी चीजें सोचने के लिए मजबूर कर दे। अगर आपको ये कहानी रियली शॉकिंग लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस तरह की कहानियां इस चैनल पे आपको मिलती रहेंगी। मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।